हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय सेशन अगेन। और हम यहाँ पे चाणक्य कोचिंग सेंटर के इस चैनल के हम डेटा इंटरप्रिटेशन की एक सीरीज चला रहे हैं। और आज इस सीरीज का लास्ट डे है। और इस जो लास्ट अवतार है, इसका इस सीरीज का नाम है डीआई के 5 अवतार। अगर आपने इसके पहले 4 वीडियोज नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में आप पहले 4 वीडियो देख लें अच्छी तरह। और उन वीडियोज में आप देखेंगे कि आपने हमने पहले टेबुलर डेटा डिस्कस करा है, केस स्टडी डिस्कस करा है, पाई चार्ट डिस्कस करा है और बार ग्राफ डिस्कस करा है। अब एक ग्राफ जो बच्चों को काफी परेशान करता है या अनयूजुअल ग्राफ है, वो होता है रडार ग्राफ। तो रडार ग्राफ में कभी कभी क्वेश्चंस नजर आ जाते हैं, प्री में भी और मेंस के अंदर भी। तो उनको कैसे हैंडल करना है, उस डाटा को कैसे समझना है, वो हम आज सीखेंगे। तो हम कैसे सीखेंगे? थ्रू क्वेश्चन। तो हम 2 सेट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलो मिलके। और उन सेट को सॉल्व करते हुए हम उस रडार ग्राफ को पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दिस इज माय प्रोफाइल। You can see that I am teaching from last 20 years, and I have lot of my students are working in different government banks and government departments. ये हमारा आज का पहला सेट। तो ये ग्राफ किसके बारे में है? तो ये ग्राफ अगर आप नोटिस करें तो ये रडार ग्राफ है। इसको हम वेब चार्ट भी बोलते हैं कई लोग, रडार चार्ट भी बोलते हैं कई लोग। अब इसमें क्या होता है, आपको इसमें जब भी रीड करना है इसको, तो आपको इनसाइड आउट रीड करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे अंदर जो हेक्सागन होगा, कभी पेंटागन होगा, जो भी होगा, तो सबसे अंदर जो है, अगर 5 चीज़ों के बारे में है तो हेक्सागन हो, पेंटागन होगा, 6 है तो हेक्सागन होगा, इसी से सप्टागन और ऑक्टागन भी हो सकता है। तो ये मान लेते हैं इसके अंदर सबसे बीच में 0 है। तो अब ये ब्रेकअप अलग अलग तरह का होता है। जैसे कई बार 10-10% का ब्रेकअप होता है, 10। देन उसके बाहर वाले में अगर आपकी वैल्यू पड़ रही है तो वो 20 में चला जाएगा। उसके बाहर वाले में वैल्यू पड़ रही है तो वो 30% में चला जाएगा, एंड सो ऑन। और कभी कभी वो होता है 5% में। तो सबसे बीच में 0% है, फिर 5% होगा, फिर 10% होगा, फिर 15% होगा। तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो सेक्शन होगा, इसमें कहीं पर भी अगर आपकी वैल्यू पड़ती है तो वो 15% होगी। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हेड है उसकी वैल्यू यहाँ पे पड़ रही है, तो उसका मतलब वो 15% है। ओके, तो जैसे इसको देखते हैं। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ समझने के लिए, तो इसमें देखिए सबसे बीच में है 0%। अब ये आपको बता रहा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स इन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ये प्लेटफॉर्म्स हैं। टोटल अकाउंट है 750 मिलियन। इनमें से अलग अलग में कितने कितने अकाउंट हैं ये आपको देखना है। तो देखिए बीच में 0% है। अगर हम फेसबुक में जाएं तो 0, 5, 10, 15, 20, 25 के बाद 30 में जाके वैल्यू जा रही है। तो इसका मतलब फेसबुक में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फेसबुक में 30% ऑफ अकाउंट है ऑफ टोटल। टोटल कितने हैं? 750 मिलियन यहाँ पर दिया हुआ है डाटा में। ऐसे ही यूट्यूब में कितना जा रही है वैल्यू, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24%। तो ये 25% से मामूली से अंदर है। तो हमारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूट्यूब में कितने हैं, 24% ऑफ 750। अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे ना लिखा होता तो हम इसको 25% लेते, क्योंकि वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जा रही है वैल्यू। एग्जामिनर भी ये बात समझता है तो फिर वो ऑप्शन भी ऐसे ही बनाता। अब ट्विटर में कितना है? 15% वाली लाइन ये है। अगर आप नोटिस करें तो ये 15% वाली लाइन है। तो 15% और 20% के बीच में कहीं वैल्यू है, और लिखी भी है 16%। तो ट्विटर में 16% अकाउंट है। तो अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो फेसबुक में 30% अकाउंट है, ट्विटर यूट्यूब में 24%, ट्विटर में 16%, इंस्टाग्राम में 20% और स्नैपचैट में 10%। इनको सबको ऐड करेंगे तो ये 100% डाटा जा रहा है। क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑन फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। तो फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर में एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स बताने हैं। अब एक तरीका तो ये है कि मैं फेसबुक के अकाउंट अलग कैलकुलेट करूं, यूट्यूब के अलग करूं और ट्विटर के अलग करूं, और फिर उनको तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि एवरेज बताना है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इनको अलग अलग डिवाइड ना करूं, मैं अलग अलग कैलकुलेट ना करूं, पहले मैं इनका परसेंटेज ऐड कर दूं। तो देखिए, फेसबुक में 30%, तो फेसबुक इज 30%, देन यूट्यूब में इट इज 24%, एंड ट्विटर में इट इज 16%। इन तीनों को ऐड करा, 3 से डिवाइड कर दिया। अभी आपका कितना बन गया? 40 और 30 70% बन गया, 70/3। तो 70/3% ऑफ 750 मिलियन, ये हमारा आंसर होना चाहिए। 3 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि एवरेज है, निकालना है। तो 70/3 परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन 100 में आएगा, इंटू 750। अब जीरो से आपने जीरो काट दिया, इस जीरो से ज़्यादा जीरो काट दिया, 3 से इसको काट दिया, 25 हो गया, और 25 इंटू 7 होता है 175। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बैंगलोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है मेरे पास कि टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑन इंस्टा एंड स्नैपचैट टुगेदर। तो इंस्टा कहाँ गया? दिस वन 20%, एंड स्नैपचैट कहाँ गया? दिस इज 10%। तो टुगेदर दे बिकम 30% ऑफ 750। इसका रेशियो बताना है। किससे रेशियो बताना है? ऑफ इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, कितने परसेंट ज्यादा या कम है? किससे? यूट्यूब के अकाउंट से। तो यूट्यूब का अकाउंट है 24%, 24% ऑफ 750। तो हमें बताना है ये वाली वैल्यू कितने परसेंट ज्यादा या कम है इस वाली वैल्यू से। तो एक काम करिए, आप 750 को कितना मार दीजिए और टोटल अकाउंट आप 100 मान लीजिए। अगर टोटल अकाउंट 100 मान लेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी, तो ये वाले अकाउंट 30 हो जाएंगे और ये वाले अकाउंट ऑटोमेटिकली 24 हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज इट इज 30% ऑफ टोटल एंड इट इज 24% ऑफ द टोटल। तो इंस्टा और स्नैपचैट मिला दिए जाए तो 30% ऑफ टोटल, 100 मान लिया तो 30 अकाउंट हो गए, और यूट्यूब के 24 अकाउंट है, और क्वेश्चन है 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 24। तो बेटा ये 6 ज्यादा है 24 पे, विच इज 1/4, और परसेंटेज में 1/4 आप जानते हैं 25% होता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल अकाउंट्स ऑन ट्विटर टू द नंबर ऑफ मेल अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम इज 3:5। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखो, एक तो ट्विटर की बात कर रहे हैं और इंस्टा की बात कर रहे हैं। ट्विटर में टोटल अकाउंट कितने हैं? 16 मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम टोटल 100 मान लें बेटा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए हमें 750 की आवश्यकता नहीं है। तो अगर टोटल अकाउंट 100 है तो ट्विटर के 16 हो जाएंगे और इंस्टा के 20 हो जाएंगे। अब इनमें कुछ अकाउंट मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे। मानते हो नहीं मानते हो? अब मैं कलर पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इनमें से कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगी। इनमें भी कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे। आखिर में लिखा हुआ है कि मेल अकाउंट ऑन सॉरी फीमेल अकाउंट दोनों में सेम है। देखो यहाँ लिखा हुआ है फीमेल अकाउंट दोनों में सेम है। तो फीमेल अकाउंट दोनों में सेम है, तो अगर ये एक्स वैल्यू है तो ये भी एक्स वैल्यू है। और मेल अकाउंट का रेशियो है 3:5। तो यानी कि अगर ये वाली वैल्यू 3y है तो ये वाली वैल्यू 5y है, क्योंकि ये रेशियो 3:5 है। तो आप जानते हैं कि एक्चुअल वैल्यू के लिए आप एक वेरिएबल लगा देते हैं, और x तो ले नहीं सकते क्योंकि x तो आप पहले ही फीमेल में यूज कर चुके हैं। तो यानी कि मेल अकाउंट का रेशियो 3:5 है इन दोनों में, और फीमेल अकाउंट सेम है। ठीक है, हमने कर दिया जो ये बोल रहा है। अब पूछ क्या रहा है? पहले हम एक्स और वाई निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का सम होगा 16, 3y प्लस एक्स की वैल्यू आएगी 16, और इन दोनों का सम होगा 20। तो 5y प्लस एक्स की वैल्यू आएगी 20। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2y आ गया 4, y की वैल्यू आ गई 2, और y की वैल्यू 2 आ गई तो ये वाली वैल्यू हो गई 6, ये वाली वैल्यू हो गई 10। तो अगर 16 में से 6 गया तो ये 10 हो जाएगा, और 20 में से 10 गया तो ये भी 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि देन द नंबर ऑफ मेल अकाउंट ऑन ट्विटर, ट्विटर के जो मेल अकाउंट है, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। ट्विटर के जो मेल अकाउंट हैं, ये वाली वैल्यू इज व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है ऑफ द मेल अकाउंट ऑन ऑफ द नंबर ऑफ अकाउंट ऑन स्नैपचैट।
ये स्नैपचैट के अकाउंट का कितना परसेंट है, तो स्नैपचैट के टोटल अकाउंट 10 है, तो ट्विटर के जो मेल अकाउंट है वो 6 बन रहे हैं, ये 6 कितना परसेंट है स्नैपचैट के टोटल अकाउंट का। और अगर आप यहाँ से नोटिस करें स्नैपचैट के टोटल अकाउंट 10 है, तो ये 10/6/10 परसेंटेज में कितना हो जाएगा 60%। तो क्या आप इंटू 100 भी तो करेंगे ना, हाँ या ना, तो ये 60% हो जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी फॉर दिल्ली। गॉट माई पॉइंट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑन यूट्यूब एंड ट्विटर टेकन टुगेदर। तो यूट्यूब और ट्विटर के अकाउंट टोटल अगर हम ऐड कर दें तो 24 + 16 बन रहा है 40। इसका रेशियो बताना है किससे, तो ऑफ द टोटल अकाउंट्स ऑन फेसबुक एंड स्नैपचैट टेकन टुगेदर। तो फेसबुक एंड स्नैपचैट टेकन टुगेदर, तो ये 30 + 10 ये भी बन रहा है 40। तो फाइनल रेशियो बन जाएगा 1:1। आंसर होगा ए फॉर अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल अकाउंट टू द फीमेल अकाउंट इन इंस्टाग्राम इज 3:2। तो इंस्टाग्राम में अगर आप नोटिस करें 20 अकाउंट हैं, इनमें से 20%, तो मेल और फीमेल का एक रेशियो 3:2 है, तो 12 मेल होंगे 12% और फीमेल होंगी 8%। यस और नो। द नंबर ऑफ मेल अकाउंट ऑन Pinterest इज 75% ऑफ द फीमेल अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम के फीमेल अकाउंट ये हैं, इसका 75% 3/4 बनेगा 6। तो यानी कि Pinterest में, Pinterest यहाँ पे दिया नहीं है, तो Pinterest अगर हम अलग से लिख दें तो उसके जो मेल अकाउंट है वो इंस्टाग्राम के फीमेल अकाउंट का 75% है, 8 का 3/4 है, 8 का 3/4 6 होगा, 6%। यस और नो। एंड द नंबर ऑफ फीमेल अकाउंट कंप्राइजेज ओनली 65% ऑफ द टोटल अकाउंट। और ये जो फीमेल है ये टोटल अकाउंट का 65% है, तो ये Pinterest का 65% है। तो बॉस अगर 65% ऑफ द Pinterest ये हैं, तो ये जो 6 बनेंगे ये क्या होंगे, ये 35% ऑफ Pinterest होंगे। यस और नो। और ये 6% किसका है 750 का। तो कहना इसे कि 35% ऑफ Pinterest अकाउंट इज 6% ऑफ 750 मिलियन। यही बना ना, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो 35 इंटू पी इज इक्वल टू 750 इंटू 6। अब अगर इसको 5 से काट दूं तो 5 7 जा, और 5 इससे काट दूंगा तो 150। तो पी की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 150 इंटू 6 मिलियन। यस और नो। टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑन Pinterest. The number of female account comprises only 35% of the total account of Pinterest. The male account will be 35%. 75% मोर था, यहाँ पे हमने गलती करी। ये वाली वैल्यू जो थी द नंबर ऑफ मेल अकाउंट ऑन Pinterest इज 75% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम। तो ये 8 से 75% ज्यादा था, यानी कि 175% था, 3/4 ज्यादा था। तो ये 8 + 6 बनना चाहिए था, यानी कि ये 14 बनना चाहिए था, ये 14% आना चाहिए था। तो यहाँ पे 6 के बजाय ये 14% बनना चाहिए था। तो यहाँ पे 6 के बजाय ये 14 आएगा, तो 6 के बजाय ये 14 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा। अब क्या होगा, अब ये जो 7p है, अब ये 7 से हम 14 काट सकते हैं, 2 जा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 150 2 जा 300 मिलियन। तो 300 मिलियन आंसर विल बी सी फॉर कलकत्ता। गॉट माई पॉइंट। बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगले डेटा में आ जाते हैं। अब इस डाटा को समझते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करेंगे और चैट बॉक्स में उनके आंसर देंगे। द पीपल ऑफ द सिटी बस बाई 3 कार्स, जैगवार, BMW एंड ऑडी। तो जो शहर के लोग हैं 3 तरह की गाड़ी खरीदते हैं, जैगवार खरीदते हैं, BMW खरीदते हैं, ऑडी खरीदते हैं। अब आगे लिखा हुआ है द बिलो ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु बॉट ईच ऑफ द दीज कार। 2013 से 2018 में कितने % लोगों ने इन गाड़ियों को खरीदा। तो अगर आप देखें ये जो येलो वाली लाइन है ये BMW को दिखा रही है, जो ब्लू वाली लाइन है ये जैगवार को दिखा रही है, और अगर ये जो ग्रे वाली लाइन है ये आपका ऑडी को दिखा। तो डाटा को रीड कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, रीड कर लिया तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे।
तो जैसे मैं 2013 की बात करता हूँ, 2013 में BMW, जैगवार और ऑडी, तो किसने कितनी गाड़ियां खरीदी, कित परसेंटेज में डाटा है ये, तो 2013 का डेटा देखते हैं। तो चलो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो 2013 में ये जो ग्रे वाली लाइन है ये 15 पे जा रही है, तो 15% ग्रे वाली लाइन कौन सी है, ऑडी की है, तो ये 15% है, समझ रहे हैं। ब्लू वाली लाइन 10% पे जा रही है। द पीपल ऑफ द बाइज ओनली 3 कार, अच्छा ये परसेंटेज में है, परसेंटेज ऑफ पीपल दैट बॉट कार्स, ये 10% लोगों ने खरीदी, ब्लू वाली लाइन है जैगवार की। और बाकी इन लोगों ने खरीदी, 5% लोगों ने खरीदी है BMW, इजंट इट। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में क्या हुआ, ये दोनों ब्लू और ग्रे दोनों लाइन आपकी जा रही है 15% पे। तो ब्लू कौन सी थी, जैगवार थी, और ग्रे कौन सी थी, ऑडी थी, दोनों 15% पे जा रही हैं। और येलो वाली लाइन अंदर है 10% पे, तो यानी कि 10% लोगों ने ये गाड़ी खरीदी है। कन्विंस है। ऐसे 2015 का डेटा, 2016 का, 2017 का डेटा आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको डाटा रीड करना तो आ गया। अब हम क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 13 टू 14। 2013 से 2014 में 20% पॉपुलेशन बढ़ गई। तो मान लेते हैं 2013 में 100 लोग रहते थे इस टाउन में, तो 2014 में कितने लोग रहेंगे, 120 लोग रहेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन 20% बढ़ गई। तो व्हाट इज द व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल बॉट जैगवार इन दीज 3 इयर्स। अच्छा फ्रॉम अच्छा उसके बाद 2014 से 2015 में भी, अब 2014 से 2015 में भी 20% बढ़े हैं, तो वो 120 का 20% बढ़ेंगे, और 120 का 20% होगा बेटा 24, तो यानी कि ये वैल्यू 144 आ जाएगी। अब जैगवार, अगर आप नोटिस करें तो इन तीनों सालों में मिला के जैगवार कितने लोगों ने खरीदी है, तो अगर आप देखें जैगवार, जैगवार की लाइन है ब्लू वाली, तो 2013 में 10% लोगों ने जैगवार खरीदी है, 2014 में 15% लोगों ने जैगवार खरीदी है, और 2015 में 20% लोगों ने जैगवार खरीदी है। तो यहाँ पे 10 लोग हो जाएंगे, 100 का 10%, इसका 15% बनेगा 12 और 6 18, और इसका 20% बनेगा 28.8। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे जिन्होंने जैगवार खरीदी है, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो 28 प्लस 28 इज 56, 56 प्लस 0.8 तो है ही, तो 56.8 हो जाएंगे। तो 56.8 लोगों ने जैगवार खरीदी है, आउट ऑफ हाउ मेनी पीपल। तो पीपल थे यहाँ पे 100 थे, यहाँ पे 120, तो टोटल हो गए 220, और 220 में अगर आप ये भी जोड़ देंगे तो 364 लोगों में से इतने लोगों ने जैगवार खरीदी है। डू यू एग्री। अब ये डाटा जो है, ये देखो एक बात तो देखो, कुछ वैल्यू है 15% के आसपास, ये 15% से थोड़ी ज्यादा, ये 15% से थोड़ी कम। तो सोचो कैसे सॉल्व करें। तो नीचे वाली वैल्यू का 10% बनेगा 36.4, तो इसका 5% बनेगा 12, सॉरी इसका आधा 18। अब 18.2 अगर मैं ऐड कर दूं तो 15% जो बनेगा वो बनेगा 54.8। अब ये वाली वैल्यू उससे मामूली सी ज्यादा है, तो मेरा आंसर 15% से मामूली सा, क्योंकि 15% ये आ रहा है ना, देखो इसका 10% निकाला मैंने, इसका 5% निकाला मैंने, ऐड कर दिया, और इनको ऐड करने के बाद मेरे को 15% मिल गया। अब 15% अगर मुझे मिल गया और मैंने देखा यार ये जो डाटा दिया हुआ है ये 15% से मामूली सा ज्यादा है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेरा आंसर 15% से मामूली सा ज्यादा होगा, कौन सा होगा, तो मेरा आंसर सी फॉर कैलकाटा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी फॉर कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं, इसके बाद 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। The number of people buying BMW in Sola and same. तो BMW में और if the Audi buyers increases by 5850 from 17 to 18, then what is the population of the city in 2017? तो चलो 2016, 2017, 2016 में ऑडी जो बायर थे वो कितने थे, ऑडी जो बायर थे 2016 में, ऑडी कौन सी है, ग्रे वाली लाइन। तो ग्रे वाली लाइन 2016 में कहा जा रही है 20% पे जा रही है, क्योंकि ये 25% है बाहर वाली, ये 20% है, देखो सबसे बाहर 25% है, उसके अंदर 20% है। तो 20% ऑफ पॉपुलेशन जो भी रही होगी, मान लेते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन एक्स रही होगी, ये ऑडी की बात हो रही है, और यहाँ पे पॉपुलेशन वाई रही होगी, तो 2017 में ये वैल्यू आ रही है 25% ऑफ वाई, तो यहाँ पे हो रही है ये वैल्यू 25% ऑफ वाई।
ये ऑडी की बात हो रही है। और BMW की बात करें तो BMW 2016 में, BMW है येलो लाइन, तो येलो लाइन 2017 में जा रही है 25%, तो यह है 25% ऑफ है। और 2017 में येलो लाइन जा रही है 20%, तो यह है 20% ऑफ है। और इसने बोला BMW के यूजर सेम है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के सेम है, तो यहाँ से मुझे एक्स और वाई में एक इक्वेशन मिलेगी। क्या इक्वेशन मिलेगी? 25x इज इक्वल टू 20y, और आई कैन से 5x इज इक्वल टू 4y, तो ये मुझे एक्स और वाई में एक रेशियो मिल गया। और ऑडी के जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो है 5850, यानी कि 25y/100 माइनस 20x/100, ये वैल्यू है 5850। और हमें 2017 की पॉपुलेशन बतानी है, हमें y की वैल्यू बतानी है। तो y की वैल्यू बतानी है तो x को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो मैं x की जगह 4y/5 यहां रख देता हूं। तो इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी 25y/100 माइनस 20 इंटू 4y/500 हो जाएगा इक्वल टू 5850। तो यानी कि अगर मैं देखा जाए तो मैं इस इक्वेशन तक पहुंच गया हूं। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूं यहाँ पे। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना दूं और इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करूं, तो पहले मैं नीचे का 100 काट देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे मिलेगा 25y माइनस 40y, 5 से काट देता हूँ पहले, 5 4 जा, तो 25y माइनस 16y इज 9y। अब नीचे 100 होगा, 100 उधर चला जाएगा, 585000, 100 उधर 9 से इसको काट दो, तो 9 6 जा 54, 4 आएगा 65,000। तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 65,000 ए फॉर अहमदाबाद। बाकी मैंने कैलकुलेशन करी है, वो आप अपने आप चेक कर लेंगे। चलिए, तो अब आपको होमवर्क देता हूं मैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। इसका आंसर तो सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई करिएगा, इसका आंसर डी आ रहा है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर ट्राई करिए, आंसर बाद में देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए। सो आई होप आपको ये रडार ग्राफ कैसे रीड करना है और इसको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ज्ञान मिला। अब आपके पाले में गेंद है कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है एज मच एज यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। वी विल मीट अगेन। बाय बाय।